Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Myself Muhammad Faizan, Biology Class 10, Unit number 10, Gaseous Exchange. Gaseous Exchange क्या होता है इसका देखते हैं. ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से खारिज करने का जो तरीकाकार है इसे गैसेous एक्सचेंज, गैसों का तबादला कहते हैं. गैसों का तबादला कैसे होता है? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खारिज हो जाती है. द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडी टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट. क्या है? ब्रीथिंग की जो टर्म है ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जो एनिमल हैं हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ताकि इससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें. क्या है? ब्रीथिंग की जो टर्म है, एनिमल जो होते हैं एयर को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? ताकि इससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें. एंड देन गिव आउट द एयर, और फिर हवा को खारिज कर देते हैं फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल सकें. हवा को बॉडी के अंदर लेके जाना ताकि ऑक्सीजन हासिल हो सके और हवा को बॉडी से निकाल देना ताकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खारिज हो जाए. ये प्रोसेस जो होते हैं ब्रीथिंग कहलाता है. Thus breathing and respiration are not synonyms. ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन जो होते हैं एक दूसरे के सिनोनियम नहीं होते, सेम चीजें नहीं है. जैसे कि हमने कंप्लीटली डिस्कशन की थी क्लास 9th में सेलुलर रिस्पायरेशन के मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होती है. सेलुलर रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो होती है सांस लेने का प्रोसेस, हम सिंपली कहते हैं कि सांस लेने का जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग कहलाता है. जबकि रिस्पायरेशन की बात करते हैं, सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेक डाउन की जाती है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के जरिए अंदर लेके जाते हैं उस इस्तेमाल करके फूड के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है. कैसे ब्रेक किया जाता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उनकी मौजूदगी में ऑक्सीजन किया जाता है. क्यों ब्रेक किया जाता है? ताकि उससे एनर्जी हासिल हो सके. वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली बॉडी के पार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते. फिर उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी के पार्ट उस एनर्जी को हासिल कर सकें. रिस्पायरेशन की समझ आ गई. ब्रीथिंग क्या है कि सिंपली ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना जो होता है ब्रीथिंग कहलाता है. ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उससे जो एनर्जी हासिल की जाती है, वो जो सारा प्रोसेस है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में आ जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस. देख लिया हमने जैसे कि जो बॉन्ड रिस्पायरेशन सेलुलर रिस्पायरेशन की बात की कि फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है. ये सारा मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल इसमें रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं. वेयर जबकि ब्रीथिंग इज ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज. रिस्पायरेशन की हमने बात की कि बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उस बॉन्ड से फिर एनर्जी हासिल की जाती है. ब्रीथिंग सिंपली हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल करते. एक फिजिकल प्रोसेस है कि सिंपली हमने सांस लिया और हमने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले गए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से खारिज कर दिया. जबकि ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस में इस्तेमाल है. इस चैप्टर में वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट एंड इन ह्यूमंस. हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो हमने गैसियस एक्सचेंज को देखना है कि किस मैकेनिज्म के तहत होती हैं, कैसे होती हैं पौधों और इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखते हैं कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है. जबकि हमें पता है कि ह्यूमन जो होते हैं वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल जो होते हैं वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट जो होते हैं इनके अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम मौजूद नहीं होता इसको एक्सचेंज करने के लिए. इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसे पार्ट जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स वगैरह होते हैं, पौधों के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम या ऑर्गन मौजूद नहीं होता जो गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद कर सके. प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट. माहौल के साथ गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए पौधों के अंदर कोई ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होता.
एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। क्या कहते हैं कि पौधों of the plant body exchange gases with the environment by its own। पौधों का हर सेल जो होता है गैसों के तबादले के लिए अपना जिम्मेदार आप होता है। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। तीन इनके मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। लीव्स की बात करते हैं, द लीव्स एंड यंग स्टेम। और यंग जो होते हैं, स्टेम अभी छोटे जो पौधों के जो तने होते हैं, हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। इनकी एपिडर्मिस ऊपर वाली तह में जो स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं। द गैसेस एक्सचेंज ओकर थ्रू दिस स्टोमेटा। पत्तों में और छोटे पौधों के तनों में जो स्टोमेटा होते हैं, ये प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। द इनर सेल ऑफ द लीव्स। पत्तों के अंदर जो इनर सेल जिसे मेसोफिल सेल कहा जाता है, एंड द स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम। क्या होते हैं, मेसोफिल सेल में जो एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, इनके दरमियान जो एयर की स्पेसेस होती हैं, विच हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या करती हैं, ये भी इनमें गैसेस के एक्सचेंज के लिए मदद करते हैं। हमने कहा कि इनके अंदर कोई भी ऑर्गन स्पेसिफिक मौजूद नहीं होता जो गैसों के तबादले के लिए यूज हो रहा हो। हर बॉडी का पार्ट, प्लांट की हर बॉडी का पार्ट अपना जिम्मेदार होता है। हमने लीव्स की बात की, यंग स्टेम्स की बात की कि इनके अंदर स्टोमेटा मदद करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, जबकि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, इनके दरमियान जो एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, ये गैसों के तबादले के लिए हेल्प करते हैं। ये हमारे पास लीफ में गैसेस एक्सचेंज जो होती है, हमने कहा कि एयर स्पेसेस के थ्रू होती है। लीफ की हम बात करें, क्यूटिकल है, अपर साइड पे सबसे ऊपर क्यूटिकल की तह मौजूद होती है, उसके नीचे लोअर एपिडर्मस मौजूद, जैसा कि नजर आ रहा है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मस मौजूद होता है। एपिडर्मस के नीचे क्या होता है कि ये मेसोफिल सेल है, इनके दरमियान एयर स्पेसेस, ये जो हम देख रहे हैं कि स्पेसेस मौजूद हैं। और एयर स्पेसेस के नीचे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो फिर क्या आ जाता है, एयर नीचे लोअर एपिडर्मस होता है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, गार्ड सेल, ये जो होते हैं गार्ड सेल जो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने के लिए मदद करते हैं। क्या हो रही है, एयर इंटर भी हो रही है गार्ड सेल में, और एयर लीव्स भी कर रही है, निकल भी रही है, और स्टोमेटा मौजूद है। ये स्टोमेटा भी गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। और ये जो हमारे स्पेसेस मौजूद हैं मेसोफिल सेल में, ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अंदर। लीफ सेल्स फेस टू, दो तरह की सूरत हाल को जो पत्ते के सेल्स होते हैं, इनको दो तरह की सूरत हाल को का सामना करना पड़ता है। गैसेस एक्सचेंज हो रही है, दो तरह की कंडीशंस होती हैं, या वो डे टाइम में एक्सचेंजेस होती हैं या नाइट टाइम में होती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन टाइम क्या होता है, व्हेन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है कि पौधों में जो खुराक तैयार करने का अमल होता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और रिस्पायरेशन सांस लेने का अमल होता है। तो कहते हैं कि दिन के वक्त क्या होता है कि पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक टाइम में दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। क्या होते हैं, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो ऑक्सीजन बन रही होती है, ये यूटिलाइज्ड इस्तेमाल होती है इन द सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में वो इस्तेमाल हो रही होती है। क्या होता है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक टाइम में होते हैं, और फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीजन बनती है, वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। और रिस्पायरेशन के दरमियान सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। However, during the night time, ये तो दिन टाइम हो गया कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और रिस्पायरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि सनलाइट की मौजूदगी में
ही होता है, जबकि रात को सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। फिर नाइट टाइम में क्या होता है, ओवर ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग। क्यों ऑकर नहीं हो रही होती? क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी के से ही फोटो प्रोसेस कैरी ऑन होता है, जबकि नाइट टाइम में सन की सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, इसलिए cell get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। फिर क्या होते हैं कि दिन टाइम में तो ये एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फिर सेल क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में खारिज कर देते हैं। हमने अक्सर सुना है कि रात को जो नाइट टाइम में नहीं सोना चाहिए। हम अक्सर कहा जाता था कि जिन आ जाते हैं, ये हम सुनते आए हैं, आजकल भी अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन यही बात हो रही होती है कि जो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जो पौधे होते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल से ऑक्सीजन ले लेते हैं। यही वजह है कि पौधों के माहौल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ह्यूमन का जो सांस लेने का प्रोसेस होता है मुश्किल हो जाता है। यही वजह है नाइट टाइम में ज्यादातर कहा जाता है कि पौधों के नजदीक ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ह्यूमन के लिए सांस लेने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। इन वुड स्टीम, वो स्टीम जो अडल्ट फार्म में चले गए जिनमें वुड की फॉर्मेशन हो गई एंड मेच्योर रूट्स, वुड स्टीम एंड मेच्योर रूट्स, द इंटायर सर्फस इज कवर बाय द बार्क। इनका जो सरफेस होता है ये किसके साथ, छाल के साथ, बार्क के साथ कवर हुआ। प्लांट्स अपनी अडल्ट फॉर्म में चले जाता है, वुड की फॉर्मेशन हो जाती है, रूट्स इसकी मेच्योर हो जाती हैं, तो इनका सरफेस किसके साथ, बार के साथ कवर हो जाता है। इट्स इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, तो गैसों का या पानी का गुजरना इसमें से मुश्किल हो जाता है। However, there are certain pores in the layer of the bark। फिर क्या होते हैं, इसके जो वेल्व होती है इसमें कुछ पोर्स, कुछ सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराख को क्या कहा जाता है, लेंटिसेल्स। दे आर कॉल्ड द लेंटिसेल्स। क्या लेंटिसेल्स क्या होते हैं, प्लांट्स के बार के अंदर और रूट्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। द लेंटिसेल्स अलो एयर टू पास थ्रू देम। तो फिर ये लेंटिसेल जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एयर को अंदर और बाहर जाने की इजाजत देते हैं इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट। यंग रूट्स जो होते हैं ये गैसेस को अपने सरफेस के जरिए ही एक्सचेंज करवाती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सोयल सराउंड द रूट्स। उस मिट्टी में जिधर रूट्स प्रेजेंट होती हैं उधर गैसेस पाई जाती हैं। The aquatic plant get the oxygen dissolved in water, release carbon dioxide in the water। ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी वाले इलाकों में होते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजमेंट जो होते हैं वो वाटर में ही करते हैं। द लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर राइज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टीम। वो कहते हैं जो होते हैं स्टीम के सरफेस पे ज्यादातर यूज होते हैं। ये देखें हमारे पास जो दिखाया गया है एंटी सेल्स, क्या होते हैं कि इनको वाजिया किया गया है। एंटी सेल्स क्या करते हैं, गैसेस को स्टीम में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए मदद करते हैं। ये इसकी डायग्राम शो करवाई गई है। आज हमने देखा है कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, ब्रीथिंग की टर्म को, सेलुलर रिस्पायरेशन की टर्म को देखा। फिर हमने कहा कि गैसियस एक्सचेंज को प्लांट में डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होते। प्लांट्स के जो मेन पार्ट होते हैं, लीव, स्टेम, रूट्स वगैरह, ये अपनी मदद आपके तहत ही गैसेस का तबादला करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।